अतः देशवासियों, हम बात कर रहे थे धर्म की। अंतिम वीडियो में भी हमने सोच बदले देश बदले की भावना के अंतर्गत धर्म और कर्म की बात की थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में इस समय अधर्म और अनाचार जिस तीव्र गति से बढ़ रहा है, वह भारत के लिए और भारत की आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही आत्मघातक है। मैं उन्हीं विचारों को पुनः आप सभी के समक्ष कहना चाहूँगा कि सोच बदलें देश बदलें, हम बदलेंगे पूरा देश बदलेगा। एक कदम धर्म की ओर, फिर एक कदम स्वच्छता की ओर। हमने इस विषय पर बात की थी क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि धर्म ही भारत का मुख्य आधार है। जिस प्रकार अन्य देशों में राजनीति अथवा समाज नीति है, धर्म की प्राप्ति ही भारतवासियों के जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जिस प्रकार अन्य देशों में राजनीति और समाज नीति ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है, इन सब भोग से निस्तेज बनी हुई इंद्रियों को पुनः उत्तेजित करने की चेष्टा के साथ साथ थोड़ा बहुत कर्म भी है। लेकिन भारतवर्ष में मनुष्य की सारी चेष्टाएं धर्म के लिए ही होती हैं। धर्म ही भारतीयों का काम है। अतः संसार को यदि भारत भी कुछ दे सकता है तो वह धर्म है। तो दोस्तों, धर्म को हम किस तरह से समाज में स्थापित करना चाहते हैं, इस विषय पर मैं प्रयास कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप मेरे आंतरिक विचारों को समझ पाएंगे। मैंने बात की थी एक कदम धर्म की ओर, फिर एक कदम स्वच्छता की ओर, क्योंकि धर्म का महत्व हर भारतवासी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवासियों की जो विरासत रही है, वह ऋषि और कृषि प्रधान देश की विचारधारा के अंतर्गत रही है। भारत की भूमि का जो मूल है वह धर्म है। इसलिए मैं धर्म पर ही बात कर रहा हूँ। यद्यपि आज संसार धर्म के नाम पर, धर्म की विचारधाराओं पर एक दूसरे से भिन्न होता जा रहा है, यहाँ तक कि एक दूसरे में द्वेष भावनाएं भी उत्पन्न हो रही हैं एक दूसरे के धर्म के प्रति। परंतु वह सिर्फ अपनी वैचारिक मान्यताओं, अपनी विरासत, अपनी परंपराओं के आधार पर धर्म को मानना है। यद्यपि धर्म का अर्थ समाज में शांति स्थापित करना है, समाज में मानवता को स्थापित करना है, समाज में प्रेम को स्थापित करना है, समाज में एकात्मता की भावना को स्थापित करना है, ना कि समाज में एक दूसरे से विरोध, एक दूसरे के विचारों में परस्पर विरोधात्मक भावनाओं को बढ़ावा देना। ऐसा नहीं है धर्म का अर्थ। धर्म का अर्थ है समाज में संपूर्ण शांति, परम शांति और सभी का साथ, सभी का विकास की भावना को लेकर के संसार में आगे बढ़ना है। हमारा और हमारी संस्कृति का ऐसा मानना है। तो देशवासियों, हमने बात की थी एक कदम धर्म की ओर। अतः पुनः मैं ये बात को आप सभी के समक्ष रिपीट करना चाहूँगा या दोहराना चाहूँगा कि धर्म को समझें और धर्म की शक्ति को भी समझें। क्योंकि अगर धर्म जीवित है तो हमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति का एक, हर व्यक्ति का एक आत्मविश्वास जीवित है।
तो हमारे देशवासियों में धर्म को जागृत करने के लिए मैंने ये एक मुहिम, एक पहल शुरू की है और मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम विकास है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वह भारत का संपूर्ण विकास है, सर्वोत्कृष्ट विकास है। भारत को विकसित बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को शांतिप्रिय बनाना है, भारत को आतंकवाद मुक्त बनाना है और साथ ही साथ अपनी जो हमारी संस्कृति है, भारतीय सनातन संस्कृति है, उसके अनुसार पूरे विश्व का कल्याण करना है। तो दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी इस पहल से, इस मुहिम से जुड़कर एवं अपना समर्थन एवं सहयोग देकर एक नए भारत का सृजन करें। और क्योंकि आने वाला युग, आने वाला समय नव भारत का है और यह भारत, मुझे उम्मीद है, यह भारत पूरे संसार को एक नई दिशा जरूर प्रदान करेगा, संसार का कल्याण जरूर करेगा। और उसी विचारधारा के अंतर्गत मैं अपनी इस पहल को, अपनी इस मुहिम को, अपने इस अभियान को जारी रखना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। मेरे इस कार्य में यद्यपि समस्याएं बहुत आ रही हैं, क्योंकि आज का जो युग है वह भौतिक युग है, आर्थिक युग है और इस अर्थ युग में अर्थ की प्रधानता सर्वप्रथम है। सभी के माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनकी संतानें अच्छी पढ़ाई लिखाई करके योग्य बने, काबिल बने और एक विशेष क्षेत्र में अपनी सफलता को प्राप्त करें। इसीलिए सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए दिन रात परिश्रम और कोशिशें कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें सेल्फ डिपेंडेंट भी बनना होगा, आत्मनिर्भर भी बनना होगा, तभी सभी देशवासियों का कल्याण है। अच्छी बात है हम बने, परंतु साथ ही साथ हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा कि कहीं हम अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से अत्यधिक भोगों के स्वार्थ में विमुख तो नहीं होते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम अपनी संस्कृति को एक तरफ करके सिर्फ धन के भोग की तरफ ही आकर्षित हो रहे हैं, भोग विलासिताओं में ही अपने जीवन के सुख को एक लक्ष्य मान बैठे हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को अर्जित करें, परंतु साथ ही साथ अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपने धर्म को भी साथ जीवित और उसका अनुसरण जरूर करें, अर्थात साथ जीवित भी रखें और उसका पालन एवं उसका अनुसरण भी करें, क्योंकि तभी आने वाली युवा पीढ़ी भी हमारी जो वैदिक संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, जो पुरातन संस्कृति है, जो सभी जातियों का, सभी धर्मों का मूल है, उससे हम अनभिज्ञ न रह जाएं। तो इसीलिए मैं भी अपने पूर्वजों द्वारा जो मुझे शिक्षाएं मिली, जो मुझे प्रेरणा स्रोत, मेरे जो महान भारत की महान विभूतियां हैं,
उनसे जब मुझे प्रेरणा मिली तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हर व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है। कोई बहुत अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बहुत अच्छा अधिकारी बनना चाहता है। हर व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में अपना अहम योगदान देना चाहता है और एक अपने विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। इसी तरह मैं भी एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा हूँ। कोशिशें जारी हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के समर्थन से, आप सभी के सहयोग से। तो दोस्तों, यह कार्य बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी ओर बहुत ही कम लोगों का ध्यान जा रहा है, क्योंकि हर कोई धन की आवश्यकता के वशीभूत हो करके धन की ओर दौड़ रहा है, धन की प्राप्ति के लिए ही सारा परिश्रम, सारा कार्य कर रहा है। मुझे भी इसकी आवश्यकता मालूम है और इसकी उपयोगिता भी जान पड़ती है, परंतु मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अंततः मुझे यही समझ में आया कि धन आपको क्षणिक सुख, क्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति जरूर कर सकता है, परंतु जो इस मानव जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो इस मनुष्य जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है, उसकी पूर्ति में सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। यद्यपि धन की आवश्यकता हर क्षेत्र में, धर्म का कार्य करने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है, निसंदेह पड़ती है, परंतु हम सिर्फ धन के भरोसे या धर्म के अभाव में अपने कार्य को करने के लिए प्रयास ना करें तो यह शायद अकर्मण्यता होगी। इसलिए धन को प्रधानता न देते हुए, किन्हीं भी परिस्थितियों से लड़ते हुए मैं अपने इस कार्य को जारी रखूंगा। इसलिए आप सभी देशवासियों का आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि एक कदम धर्म की ओर, फिर एक कदम स्वच्छता की ओर, क्योंकि मैं अपनी संस्कृति के विषय पर बात कर रहा था और मेरी संस्कृति इसी विचारधारा के अंतर्गत हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो हमारी संस्कृति क्या है वो शायद आप सभी लोग जान चुके हैं, और पुनः एक बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शॉर्ट में ही, एक ज़्यादा विस्तृत रूप से नहीं उसको एक्सप्लेन मैं करूँगा, सूक्ष्म रूप से ही बता दूँगा कि एक कदम धर्म की ओर हम चलें और फिर एक कदम स्वच्छता की ओर भी हम बढ़ें, स्वच्छ भी बने, क्योंकि स्वच्छता जीवन में पवित्रता, शुभता और सिद्धि प्राप्त करने का एक मुख्य मार्ग है। हमारा भारत देश महान। मैं अपने भारत देश की संस्कृति के बारे में क्या कहूँ, इसकी विरासत के बारे में क्या कहूँ, हमारे पूर्वजों, हमारी जो वंशावली है, जो हमारे वंशज हैं, जो उन्होंने संस्कार गढ़े हैं, उसकी जो अलौकिकता है वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। तो हमारा भारत देश महान और धर्मनिष्ठता ही है हमारी संस्कृति की मुख्य पहचान। देखिए कितनी सरल भाषा में है यह विचार, और कितना सहज है और कितना कल्याणकारी है हमारे सभी देशवासियों के लिए। कोई किसी भी धर्म का हो, सभी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन धर्म सिर्फ एक है, वह है मानव धर्म, वह है मानवता का धर्म, वह है प्रेम का धर्म, और मैं उसी धर्म की बात कर रहा हूँ। तो धर्म है क्या? पुरुषार्थ, मानवता और सत्कर्म, कि सभी लोग पुरुषार्थी हों, मानवतावादी हों और सत्कर्मी हों। यही है हर भारतवासी का धर्म।
यह संपूर्ण वसुधा ही है हमारी माता, यही है हमारी जीवनदाता। हर भारतवासी का है ये कर्म, इस पावन धरा में ना करें अधर्म। कि भाई हम भारतवासी हैं, हम जिस देश के वासी हैं, उस देश की जो विचारधारा है कि हम अपने देश में अधर्म ना करें, हम अपने देश में कोई भी पाप ना करें, अपराध ना करें, किसी के साथ अहित ना करें, किसी का बुरा ना करें। एक सामान्य भाषा में आप सभी के समक्ष अपने विचारों को प्रकट कर रहा हूँ कि हर भारतवासी का है ये कर्म, इस पावन धरा में ना करें अधर्म। हमारे देश की जो धरा है यह देवभूमि है और यह पावन भूमि है। यहाँ पर जन्म लेना एक महान पुण्य को प्रदर्शित करता है। नारी है जननी हमारी, हमारे देश की जो धरा है और जो संस्कृति है वह नारी के संरक्षण और अस्तित्व के संरक्षण की बात करती है। तो नारी है जननी हमारी, हमको इनकी अस्मिता है जान से प्यारी। हमारी जो संस्कृति है ना, वो स्त्रियों के जो अस्मिता होती है ना, उसकी रक्षा की बात करती है। और यदि आज वर्तमान में जिस तरीके से स्त्री एक माँ स्वरूप, एक प्रकृति स्वरूप ना होकर के, यद्यपि वो है अपने अस्तित्व मूल रूप में, लेकिन जो एक माहौल है समाज का या देश का जो बना हुआ है, वह स्त्री की जो अस्मिता है उसको बहुत ही ज़्यादा खंड खंड किया जा रहा है या उनकी अस्मिता को चोट पहुंचाई जा रही है, हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में स्त्री सिर्फ एक भोग की या एक मनोरंजन की एक वस्तु या एक विषय बन के रह गया है। दोस्तों समझ पा रहे हैं शायद मेरी भावनाएं कि स्त्री वास्तविक रूप में है क्या, और हमने स्त्री को वास्तविक रूप में किस रूप में हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। और इसका बहुत जल्दी मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि बहुत जल्दी इस विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हम भारत माता को पूजते हैं, अर्थात जो हमारे देश की जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, वह भारत माता की है। कि भाई हम जिस देश के वासी हैं, वहाँ की जो परंपरागत जो देव पूजा है वह भारत माता को पूजती है। अर्थात प्रथम जो पूजन अर्चन करने का जो विधान है वो स्त्री रूप में है, वो इस माता के रूप में है। तो हम लोग स्त्री तत्व को जरूर समझें और उसके अस्मिता की रक्षा के लिए जरूर आगे आएं। तो नारी है जननी हमारी, हमको इनकी अस्मिता है प्यार जान से प्यारी। ये बहुत ही सामान्य समझ में आ रहा है कि नारी हमारी जननी हमारी माँ है। तो भैया हम इसे अपनी माँ को एक मनोरंजन के रूप में एक समाज में एक अलग विचारधारा में प्रकट ना करें। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है, क्योंकि ये हमारी माँ स्वरूप है। तो नारी है जननी हमारी, हमको इनकी अस्मिता है जान से प्यारी, और नारी ही है हमारी पहचान, क्योंकि नारी ही हमारी पहचान है। हमारे भारतवर्ष की पहचान भारत माता से ही होती है। हमेशा हम लोग हर जगह बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो जब भारत माता की जय बोल रहे हैं, अर्थात हमारे देश की जो पहचान है वह माता रूप में, प्रकृति जो है हमारे देश जो प्रकृति स्वरूपा है हमारे भारतवर्ष की, वह स्त्री रूप में और वह भारत माता रूप में है। तो ये हमारी पहचान है और यही हर भारतवासी की शान है, क्योंकि नारी ही है हमारी पहचान और यही है हर भारतवासी की शान। और यदि नारी है देश की शान,
तो इनकी रक्षा करना कर्तव्य प्रधान। दोस्तों, यदि नारी ही है हमारी शान, क्योंकि नारी है देश की शान, भारत माता हमारी माँ है और वे हमारे देश की शान है, तो हमारे देश की जितनी भी बहन बेटियां हैं, नारी रूप में हैं, स्त्री रूप में हैं, माताओं रूप में हैं, बालिकाएं रूप में हैं, वो सभी प्रकृति स्वरूपा हैं चूँकि, तो उनकी रक्षा करना कर्तव्य प्रधान हमारा जो कर्तव्य है। हमारे देश के जो युवक हैं, उनका सर्वप्रथम यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह प्रत्येक स्त्री की रक्षा के लिए कर्तव्यबद्ध हों, वचनबद्ध हों। ऐसी उनकी विचारधारा बननी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा धीरे धीरे, तो दोस्तों सच मानिए, आने वाली जो युवा पीढ़ी जो है, वो तो जो अधर्म करेगी सो करेगी ही। हमारे देश की जो संस्कृति है, उसके अंतर्गत जो स्त्री का स्थान है, वह बहुत खतरे में पड़ जाएगा। तो दोस्तों, यही समय है कुछ सोचने का, कुछ करने का, और अपने अंदर की जो भारतीयता है, जो संस्कृति, भारतीय लोगों में जो एक यहाँ की संस्कृति है, मतलब यहाँ की जो ब्लड में, जो मतलब एक खून में जो एक गुण है उनके जन्म से, उनको जागृत करने की आवश्यकता है। और एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पर या पूरे भारतवर्ष के स्तर पर इसकी पहल करने की आवश्यकता है और इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है दोस्तों। और अगर अब नहीं जागेंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे देश की सभी स्त्रियों पर, जिनके विषय में हमारे सभी देशवासियों को विचार अवश्य करना चाहिए। और चूंकि नारी है माता, भाई नारी भारत माता है, तो इनके सम्मान के सिवा हमें कुछ और ना आता। भाई हमें सोचना चाहिए ना कि हम अपनी माताओं का, बहनों का अगर हम सम्मान नहीं कर सकते हैं, जो कि प्रथम दृष्टया स्त्री के प्रति आपके व्यवहार को, आपके स्नेह को, आपके कर्तव्य को दर्शाती है, वह है सम्मान। तो हमें प्रत्येक स्त्री के प्रति करुणा की, प्रेम की, है ना, और उनकी रक्षा की, उनके सम्मान की भावना सदैव बनी रहनी चाहिए। हम सभी देशवासियों में, हम जितने भी हम पूरे भारतवासी जितने भी हैं, हमारा आपसे अनुरोध है कि धर्म के भेद में मत फंसें कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, वो सिख है, वो ईसाई है। नहीं भैया, हम सब एक हैं। जब तक हम एक नहीं संगठित नहीं होंगे और एक विचारधारा के अंतर्गत, और वो कौन सी विचारधारा, जो सर्व के लिए सर्वथा हितकारी है, अर्थात ऐसा कोई विशेष धर्म का व्यक्ति नहीं कि जिसके लिए हितकारी है दूसरे के लिए अहितकारी है। नहीं भैया, सभी पूरी मानव जाति, पूरी मानव समाज कल्याण के लिए हितकारी है। तो ऐसी विचारधारा के अंतर्गत हमें सोचने की आवश्यकता है। और सोचना ही नहीं है, उसको प्रैक्टिकल जीवन में, वास्तविक जीवन में कार्य करने की भी आवश्यकता है कि हम प्रत्येक स्त्री के प्रति सम्मान की भावना अपने अंदर बनाए रखें। और फिर भारतीय संस्कृति का है यह कहना कि भारतीय संस्कृति क्या कहती है। अगर हम पूरे विश्व में जाएं तो हमारे भारत भूमि, जो हमारा भारत देश है, वह सभी देशों में, पूरे विश्व में
अपनी एक अलग पहचान रखता है। वो क्यों रखता है? क्योंकि हमारी संस्कृति अन्य देशों से अलग है। हमारी संस्कृति पूरे विश्व, पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने की विचारधारा रखती है, और वो शुरू से करती आई है, आदिकाल से करती आई है। ये तो कुछ हजार सालों की बात है कि कुछ आक्रांताओं ने, कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश पर आक्रमण करके हमारी संस्कृति को नष्ट किया, हमारी विरासत को नष्ट किया, हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए। चूँकि हम भारतवासी हमेशा सहिष्णु रहे हैं, हमेशा धैर्य और दूसरों के अत्याचार को सहते आए हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हम शौर्यवीर भी हैं, हम पराक्रमी भी हैं, हम वीरों में वीर हैं, परंतु हम कभी भी किसी के साथ, किसी भी देश के साथ अन्याय नहीं करते। अपनी तरफ से किसी पर अकारण ही अपने बल का या अपने शौर्य का सामर्थ्य प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि हम शांति प्रिय और शांति को बढ़ावा देने वाली देश है, और ऐसी विचारधारा ही रखते हैं। तो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का है यह कहना, राम नाम का मंत्र है गहना। चूँकि अगर हम राम की बात कर रहे हैं तो राम आदर्श हैं भारतीय संस्कृति का, राम आधार हैं भारतीय संस्कृति का। बड़े खेद के साथ एक बात कहना चाहूँगा आज कि दोस्तों, बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि जिस राम की हम पूजा करते हैं, जिस राम का हम उद्घोष करते हैं, जिन राम के आदर्शों का हम व्याख्यान करते हैं, हम जिस राम के जीवन चरित्र पर चलने की विचारधारा को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन खुद में नहीं करते। क्योंकि हम जिस राम की पूजा करते हैं, जिस राम के विचारों को, आदर्शों को हम मानते हैं और उनके नाम का उद्घोष भी करते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, परंतु क्या वास्तविक रूप में हम राम के आदर्शों को जानते हैं? क्या हम उन्हें समझते हैं? नहीं। क्योंकि हम जिस राम की पूजा तो करते हैं, जिस माँ की पूजा करते हैं, बाद में हम आका माका साकी नाका भी करते हैं। क्या यही राम के आदर्श हैं? क्या राम ने ऐसे ही आदर्शों को भारतीय संस्कृति में फैलाया है कि भाई राम ऐसे थे? क्या राम युग ऐसा था? ना भैया, ऐसा तो नहीं था। क्योंकि हम जिस माँ बहन की पूजा करते हैं, जिस माँ की पूजा करते हैं नवरात्र में या सामान्य दिनों में भी, और उसी माँ बहन को गालियाँ देते हैं, तो नहीं भैया, हम ऐसी संस्कृति को नहीं मानते हैं, हम ऐसी संस्कृति को बढ़ावा नहीं देते हैं। हम ऐसी संस्कृति को मानते हैं जो स्त्री के सम्मान की, स्त्री के अधिकार की और प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान की विचारधारा रखती है। राम ऐसी एक विचारधारा का नाम है। समाज में झगड़े के, लड़ाइयों के जो एक प्रमुख कारण है, जो मुख्य कारण है, वह सर्वप्रथम तो है एक दूसरे को गाली देना। दोस्तों, यह समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है, या एक समाज में एक बहुत ही बड़ा एक दुर्गुण है। अरे सामान्य सी बात है भाई, हम किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के हों, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि भाई हमारी बहन, आपकी बहन, हमारी माँ, आपकी माँ में क्या भेद है? कोई भेद नहीं, क्योंकि हम सब एक ही माता पिता की संतानें हैं,
एक ही रूप में हैं, और हम उन्हीं पर कटाक्ष करते हैं, उन्हीं को अपशब्द कहते हैं, उन्हीं को गालियां देते हैं। तो नहीं भैया, मुझे ऐसा लगता है कि हम उनको नहीं गालियां दे रहे हैं, हम प्रतिफल में अपनी ही माँ बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं। तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है सभी देशवासियों से, सभी युवकों से, सभी युवाजनों से कि दोस्तों, अपनी इस दुष्प्रवृत्ति को दूर करें। समाज की सबसे बड़ी एक दुष्प्रवृत्ति है एक दूसरे को गालियां देना। कोई भी बात होती, कहीं भी छोटी सी बात होती है, गाली देते हैं। आम बोलचाल की भाषा में भी गालियां, कितनी गंदी बात है, कितनी एक घृणित बात है कि हम जिस माँ बेटी की रक्षा की विचारधारा रखते हैं, उनके सम्मान की, उनके अस्मिता की, रक्षा की, मन में तो विचार रखते हैं, लेकिन क्या हम प्रैक्टिकली रूप में ऐसे कार्य करते हैं कि ऐसी विचारधारा सामान्यतः समाज में नजर आए, प्रदर्शित हो? नहीं होती है। छोटी सी बात होती है, कहीं पर एक दूसरे को गालियां देते हैं, जो कि समाज में बुराई का एक सबसे प्रमुख और मुख्य कारण है। और समानता इसी वजह से समाज में बहुत सारे झगड़े होते हैं, और छोटी सी बात में झगड़ा शुरू होता है और वो बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेता है। विकराल रूप इस रूप में ले लेता है कि लोग एक दूसरे पर प्राण आघात कर देते हैं। कारण क्या है? एक दूसरे के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना। इसलिए दोस्तों, सोच बदलें, देश बदलें, तभी देश बदलेगा जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे। और जिस दिन हमने अपनी सोच बदल दी, जिस दिन हमने अपनी विचारधारा में परिवर्तन ले आए, उस दिन आप देखिए एक नव भारत, एक स्वर्णिम भारत, एक श्रेष्ठ भारत बन पाएगा। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, ऐसे ही बन जाएगा? नहीं भैया, हम आर्थिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कितना भी विकास क्यों ना कर लें, लेकिन जब तक वैचारिक आधार पर, विचारों के आधार पर श्रेष्ठता नहीं आएगी, तब तक मैं विकास, आपको यह बात दृढ़ संकल्पित होकर कह रहा हूं कि हम श्रेष्ठ भारत नहीं बना सकते। यह श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब इस भारत का, अर्थात पूरे भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक विचारों के आधार पर श्रेष्ठ बनेगा, तब श्रेष्ठ भारत बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। सिर्फ यह एक कल्पना मात्र रह जाएगा, एक स्वप्न मात्र रह जाएगा। और इसी विचारों के परिवर्तन के लिए मैं कठिन संघर्ष करने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, हम इसी पर बात कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का है यह कहना, राम नाम का मंत्र है कहना, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। चूँकि हमारे देश में सभी धर्मों, जातियों के लोग रहते हैं, और हमारी जो आर्यावर्त जो संस्कृति है, जो भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति है, वो समान रूप से एकीकृत, एक समान रूप सब में देखने वाली संस्कृति है। हम कोई भेद नहीं देखते, किसी भी धर्म जातियों में नहीं देखते, हम सब एक हैं भाई। क्योंकि अभी हमने पहले ही कुछ देर पहले कहा कि हम सब एक ही माता पिता की संतान हैं। तो जब हम एक ही माता पिता की संतान हैं, तो हम क्यों इस धर्मों में, जातियों में भेद उत्पन्न करें? इससे तो हम अपना ही अहित करेंगे ना। जब हम में ऐसी भावना जागृत होगी कि नहीं भाई, हम भिन्न नहीं हैं, हम सब एक हैं, तब शायद देश का कल्याण और देश का विकास हो पाएगा। तो हमारा धर्म है मानवता की पहचान। जो भारतीय संस्कृति है, जो भारत का वास्तविक धर्म है,
वह मानवता की पहचान है और इसीलिए हमारा देश महान है। और साथ ही साथ एक विशेष बात यह है कि प्रत्येक देश की सीमा के लिए एक सेना अवश्य होती है और वह सेना अपने सीमाओं का क्षेत्र रक्षण करती है, जिससे हमारे देश के सभी नागरिक सुरक्षित रहें, निर्भय रहें। कोई भी आतंकवादी देश, विचारधारा वाला, आक्रमणकारी देश, गंदी सोच वाला देश, आतंक फैलाने वाला देश, निरपराधों की हत्याएं करने वाला देश, ऐसी देश क्या उसको हम देश इसलिए कहें क्योंकि उनकी एक सीमाएं हैं, लेकिन उन सीमाओं में उनकी जो विचारधारा है वह आसुरी है, वह मानवतावादी नहीं है। वह प्रत्येक मनुष्य के लिए और समाज के प्रत्येक मानव जाति के लिए प्राण घातक है और ऐसे लोगों के प्रति बहुत ही कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक ऐसे लोग होंगे समाज में अधर्म व्याप्त तो होगा ही होगा। और सदैव अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हमारे देश में परम अवतार, श्रेष्ठ अवतार भी हुए हैं, साथ ही साथ महान विभूतियों के भी अवतार हुए हैं, जिन्होंने अपने विचारों से, अपने संकल्प से, अपने कर्म से अधर्म का विनाश किया। और ऐसी आवश्यकता अब भारत को भी है। भारत अग्रिम पंक्ति में आकर के आतंक को बढ़ावा देने वाले, आतंक को फैलाने वाले देशों के प्रति कठोर कार्रवाई और कदम उठाने की आवश्यकता, और भारत कर रहा है, निसंदेह कर रहा है, और भारत सही दिशा में है। यद्यपि सही हाथों में है, बल्कि सही दिशा में भी है, लेकिन मैं ये बात आज इसलिए कर रहा हूँ कि जिन हाथों में आज भारत की बागडोर है वह एक नींव का पत्थर साबित होंगी, लेकिन आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, आने वाले भारत के लिए हम सब युवाओं को जागृत होने की आवश्यकता है और एक उसी विचारधारा के अंतर्गत उसी जो नींव है उसी के अंतर्गत मुझे आगे बढ़ना है और एक श्रेष्ठ भारत का सृजन करना है। तो प्रिय देशवासियों, एक बहुत बड़े विचारों के परिवर्तन की आवश्यकता है और यह विचारधारा जन जन तक नहीं पहुंचेगी तब तक हमारा देश विश्व गुरु और देवभूमि नहीं बन सकता है और रहेगा। लेकिन जो संस्कृति के आधार पर यहाँ की विरासत है जो दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जब तक यह विचारधारा जन जन तक नहीं पहुँचेगी और इसमें परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हमारा देश पुनः विश्व गुरु और देवभूमि नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे देश की धरा जो है वो ऋषि और कृषि प्रधान देश की विचारधारा के अंतर्गत आती है।